स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा तीसरा माखज़ है तबई माखज़। इससे पहले हमने तहरीरी माखज़ और ज़ुबानी माखज़ के बारे में पढ़ लिया। ज़ुबानी माखज़ किसे कहते हैं और तहरीरी माखज़ कौन कौन से हैं, इन दोनों के बारे में हमें इल्म हो चुका है और इनकी हिफाजत किस तरह से की जा सकती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा जो है वो है तबई माखज़। ज़ुबानी माखज़ में हमने देखा था कि रिवायती गीत, कहानियाँ या किस्से, वो तमाम चीज़ें जिनका तहरीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसे ज़ुबानी माखज़ कहा गया है। तहरीरी माखज़ में हमने देख लिया था दस्तावेज़ात, जिसमें दरबारी दस्तावेज़ात, हुक्मनामे, इजाज़तनामे, खतूत या रोज़नामचे वगैरह, इनकी हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। अब है तबई माखज़। तबई माखज़ में अशिया, कदीम ज़माने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़माने और नौइयत के लिहाज से जमात बंदी और फ़हरिस्त साजी। जैसे हमने देखा कि ज़ुबानी माखज़ में या तहरीरी माखज़ में उसे भी ज़माने के हिसाब से उसे अलग अलग उसकी दर्जाबंदी की गई है और उसकी फ़हरिस्त साजी की गई है। वैसे ही तबई माखज़ में भी कदीम अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कदीम अशिया जिसके अंदर ताम्रपीठ आ सकते हैं, कुतबे आ सकते हैं, मोहरें आ सकती हैं, बर्तन, कठपुतली, गुड़िया, जितनी भी चीज़ें हासिल हुई हैं, दस्तयाब हुई हैं, उन तमाम अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़माने और नौइयत के लिहाज से जमात बंदी और फ़हरिस्त साजी, कौन से ज़माने की हैं, है ना, कौन से ज़माने की हैं और कौन सी चीज़ें हैं, मतलब उसकी नौइयत साजी किस तरह से की जाएगी। जानवरों के बाक़ियात हैं या कोई बर्तन है या कोई मोहर है, कोई कुतबा है, तो उसको नौइयत के हिसाब से उसकी जमात बंदी की जाएगी और साथ में उसकी फ़हरिस्त साजी। कदीम अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सफाई और कीमियाई अमल अंजाम देना। अब क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं तो उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है, तो हिफाजत के लिए ज़रूरी सफाई और कीमियाई अमल अंजाम देना। जैसे हमने तहरीरी माखज़ में भी ये चीज़ें देखी हैं कि सफ़ात हैं, दस्तावेज़ात हैं, किताबें हैं, तो उनकी हिफाजत किस तरह से की जाए, उनकी सफाई का अमल और उसके ऊपर कीमियाई अमल। वैसे ही अशिया, अब अशिया में अलग अलग तरह की अशिया, अलग अलग धातुओं की अशिया, अलग अलग चीज़ों की अशिया, कुछ पत्थर की होंगी, कुछ तांबे की होंगी, कुछ कांसे की होगी, तो उन तमाम अशिया को हिफाजत से रखना, उनकी सफाई करना और उन पर कीमियाई अमल अंजाम देना, ये भी वही इंसान कर सकता है जिसे कि इन तमाम बातों की बाकायदगी से तरबियत दी गई हो। ऊपर का काम कौन करेगा, ये वाला जिसे पता है कि वो कौन से ज़माने की चीज़ है, जिसे तारीख़ के बारे में पूरी मालूमात है, उस ज़माने के बारे में जो जानकारी रखता है। अहम कदीम अशिया या उनकी नकलों की नुमाइश, एकदम जो पुरानी कदीम अशिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उनकी नुमाइश या उनकी नकलों की नुमाइश, यानी हू बहू वैसा ही दूसरा बनाकर, जिसको कि रेप्लिका कहा जाता है, तो उनकी नुमाइश। कदीम अशिया से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ी मकाले शाये करना, इनमें जो भी अशिया दस्तयाब होती हैं उन अशिया के लिए आर्टिकल्स लिखना, उसका रिसर्च करना, रिसर्च के बाद आर्टिकल शाये करना। नबातात और जानदारों के बाक़ियात की जमात बंदी और फ़हरिस्त साजी, कदीम ज़माने में जो भी नबातात होंगी या जानदार होंगे जो कि आज हमें नज़र नहीं आते या नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उन तमाम नबातात और जानदारों की जमात बंदी करना और उसकी फ़हरिस्त साजी करना। अहम और ख़ुसूसी बाक़ियात या उनकी नक़ल पेश करना। कदीम ज़माने में दस्तयाब अगर कोई जानवर है, जैसे कि हमने डायनासोर के बारे में सुना है ना, कि एक बहुत ही जायंट जानवर है, मतलब इतना ज़बरदस्त वो जानवर हुआ करता था कि कई किलोमीटर दूर से उसके पैरों की आवाज़ जो है वो महसूस, यानी ज़मीन जो है वो हिलती थी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उसकी आवाज़ जो है वो इतनी ज़ोर से हुआ करती थी। अब ये जो है ये हमें नहीं पता, जिसने इसके बारे में रिसर्च की होगी, जो भी मालूमात हासिल की होगी, तो वो बात से हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि वाकई में वो जानवर बहुत ही ज़्यादा बड़ी जसामत वाला होगा। तो अब वो जानवर किस तरह का था, उसकी जसामत कैसी थी, वो कैसा दिखता होगा, उसकी नकल पेश करना। आया समझ में, यानी उसका रेप्लिका बनाना। तो रेप्लिका बनाने से हू बहू वो जानवर किस तरह का हुआ करता होगा वो सामने आ जाएगा। अब रेप्लिका क्या है ये आपको पता ही है, आपने अक्सर सुना होगा कि इंसानों को हू बहू मोम से या उसकी हूबहू वैसी ही शक्ल
पूरी जसामत जो है वो वैसी ही बनाई जाती है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या रे है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रेप्लिका बनाई गई है। तो ये रेप्लिका बनाने की जो लैब है वो दीगर ममालिक के अलावा हमारे मुल्क में भी मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा हो चुका है। आगे देखेंगे हम कारामत तरबियत। इन तमाम कामों के लिए कारामत तरबियत कौन सी है? आसार कदीमा के तरीक़े तहक़ीक़, उसूल और कदीम तहज़ीब का तारुफ़। अब जो भी चीज़ें हासिल हुई हैं तो उसकी बाकायदा तहक़ीक़ करना, उसकी तहज़ीब के बारे में मालूमात होना, ये तमाम बातों का इल्म। कदीम अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किए गए पत्थर, देखो अभी जो ऊपर हमने पढ़ा वही चीज़ है। मादनियात, धातें, चीनी मिट्टी जैसे ज़राए के इलाकाई माखिज़, इनकी कीमियाई खसूसियात का इल्म कि ये तमाम अशिया कौन सी चीज़ से बनी है, कौन से इलाके की हैं, कहाँ से ये हासिल हुई हैं, और इनकी कीमियाई खसूसियात का इल्म कि वो चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। कदीम अशिया की सफाई और कीमियाई अमल के लिए ज़रूरी आलात और कीमियाई मुरक्कबात की मालूमात। अब यही चीज़ हम बार बार ना भी पढ़े तो हमें समझ में आ गया है कि अशिया की सफाई के लिए कीमियाई अमल ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ तर्ज़ फ़नून और उनकी इर्तिक़ा की तरतीब का इल्म, जो भी तर्ज़ फ़नून है, फ़न का जो भी अंदाज़ है, उसकी तरक्की कहाँ से हुई उसके बारे में भी पूरी मालूमात। कदीम अशिया और जानदारों के बाक़ियात की नक़ल तैयार करने की महारत, रेप्लिका। अजायब घर में नुमाइश का इंतज़ाम और इत्तलाती तकनीक, म्यूज़ियम में इन तमाम चीज़ों को रखने का इंतज़ाम और नशरो इशात, तहक़ीक़ी मकाला निगारी, रिपोर्ट्स एंड रिसर्च। तो इस तरह से तबई माखिज़ भी इसके ऊपर भी नुमाइश की जाती है, लोगों को इनसे मुतारिफ़ कराया जाता है। ठीक है, अब हमारे माखिज़ के तीनों हिस्से हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ मशहूर अजायब घर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।